बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आज सदन में मुख्यमंत्री बोलेंगे। चूंकि विपक्ष के पास कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब देना भी मुख्यमंत्री को बनता है और आज यही काम मुख्यमंत्री करने वाले हैं। विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब मुख्यमंत्री सदन में देते हुए नजर आएंगे। और आपको बताते चले कि बजट सत्र में जिस तरह से ये बजट रखा गया, बजट जिस तरह से पेश किया गया, इसको लेकर भी कई सवाल अपने आप में उठे और इसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिया। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलेंगे तो विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि विपक्ष हमलावर है कई मुद्दों को लेकर, किसानी हो या फिर ये कह ले कि शिक्षा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ये भी कहता है कि जैसे ये बजट पेश हो रहा है, जैसे विभाग को आवंटित किया जाता है ये बजट, वैसे आप जो विभाग है वो खर्च नहीं कर पाता है, तो आखिरकार प्रदेश में विकास कैसे होगा। कुल मिलाकर आज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी सदन में बोलेंगे। सुनना दिलचस्प होगा कि माता प्रसाद पांडे की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, किन मुद्दों पर विशेषकर फोकस रखा जाएगा, क्या मुद्दा रहने वाला है। लेकिन आज मुख्यमंत्री विधानसभा में जब बोलेंगे तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, किस तरह से जवाब आज पेश किए जाते हैं। बजट पेश हुआ तो ये कहा गया कि बजट जो था वो प्रदेश को विकसित की राह पर, विकास की राह पर आके लेकर जाने वाला ये बजट रहा है। लेकिन इसी बीच में ये देखा गया कि विपक्ष के तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज सदन में मुख्यमंत्री बोलते हुए जवाब देंगे, सभी सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, आप जिस तरह से आज मुख्यमंत्री सदन में बोलेंगे विधानसभा में, विपक्ष के तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। खबर यह भी कि आज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी सदन में आज बोलेंगे। क्या रहने वाला है आज, किस तरह का सदन रहने वाला है अनूप? और देखिए खुशबू, विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन जब बजट पे चर्चा हुई तो इस पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहले नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे बजट को लेकर के चर्चा करेंगे। और बजट जिस तरीके से विपक्ष ने समझा है, विपक्ष की बजट पेश जब किया गया था, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पढ़ा था 11 तारीख को, उसके बाद फिर तब से लगातार विपक्ष इस बजट पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि तमाम ऐसे विभाग है कि 50% जो बजट है खर्च नहीं हो पाया है, बजट सिर्फ जुमला है। और इस बजट से जो उत्तर प्रदेश की जनता को हताशा हाथ लगी है, ये सब तमाम आरोप बजट को लेकर के विपक्ष ने लगाए हैं। आज माता प्रसाद पांडे नेता विरोधी दल है, बजट पर आज उनका संबोधन होगा। संबोधन होने के बाद फिर नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जो आरोपों का भी जवाब देंगे। और मुख्यमंत्री आज दोनों सदनों में बोलेंगे, क्योंकि आज जो बजट है वो दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा की बात करें, विधान परिषद में बात करें, दोनों सदनों में पास होना है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संख्या बल ज्यादा है सरकार का, तो वो बजट तो पास होगा। लेकिन ऐसे बीच में जो नेता विरोधी दल हैं, जो विपक्ष के नेता विधानमंडल दल हैं, वो किस तरीके से आरोप लगाते हैं, क्या इस बजट को लेकर समझते हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। तमाम उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कई नई योजनाएं इस बजट में समाहित की गई हैं, जो 2022 के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय वायदे किए थे सरकार बनने से पहले, वो भी इस बजट में समाहित किया गया है। तो दूरगामी बजट है, जनता को विकास की रास्ते पर ले जाना वाले बजट है। इस तरीके से जो सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, इस बजट को लेकर तमाम उत्तर प्रदेश की जनता को विकास को लेकर के बातें कही हैं। फिलहाल आज काफी हंगामेदार बजट होने वाला है, क्योंकि उस समय पूरा सदन बिल्कुल सभी विधायक मौजूद रहेंगे, सभी दलों के विधायक रहेंगे और जिस समय नेता प्रतिपक्ष उनसे सवाल पूछेंगे और इस बजट पर सवाल उठाएंगे, जिसका जवाब नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते नजर आएंगे। बिल्कुल अनूप, देखा गया है कि पिछले दिनों और पिछले समय से जो विपक्ष है वो हमलावर इस बात से लेकर रहता है कि बजट तो आप देते हैं, बजट आवंटित करते हैं विभाग को, लेकिन जो विभाग है वो खर्च ही नहीं कर पाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर होता है। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री जवाब भी देते हैं और पिछले समय के पिछले सरकारों की नाकामियां जो है वो गिनवाया जाता है। क्या आज भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा अनूप?
देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर सदन में चलता है, आज भी चलने वाला है, क्योंकि अगर विपक्ष कोई सवाल करेगा तो सत्ता पक्ष उसको भी बखूबी जवाब देता है। और इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे के बीच आपने देखा हो किस तरीके से एक मजाक का माहौल रहता है। वहां पर लोग एक दूसरे के प्रति मजाक भी करते हैं और सदन में विरोध भी करते हैं। यानी कहीं न कहीं जिस तरीके से बजट की बात करें या तमाम और उत्तर प्रदेश की जो जन समस्याएं हैं, जो जनता को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता है, ये सब आज सवाल देखने को मिलेंगे। वो चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, गन्ना किसानों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या फिर एसआईआर जो चल रहा है उसको बात करें, आगामी चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि ये संपूर्ण बजट है। अब सरकार संपूर्ण बजट, इस योगी 2 की सरकार का संपूर्ण बजट ये लास्ट बजट है। इसके बाद सदन तो चलेंगे, लेकिन अनुपूरक बजट ला सकता है सरकार। अब ये चूंकि इसके बाद चुनावी माहौल में चला जाना है, चुनावी समर में जाना है सभी पार्टियों को, तो इस बजट के बाद उम्मीद है कि सरकार या फिर विपक्ष जनता के पास जाएगी। जनता के पास निश्चित रूप से वो समय धीरे धीरे आ जाएगा जब इन सत्ता पक्ष या विपक्ष की जनता के पास जाना पड़ेगा, उसको वोट मांगना पड़ेगा और अपना काम दिखाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर से कहना है कि इस बजट से तमाम जो विकास के रास्ते खुलेंगे, जनता के द्वार पहुंचेंगे और इसी बजट के सहारे, क्योंकि 2027 की नैया भी पार लगेगी, तो निश्चित रूप से सरकार इन सब चीजों को जवाब देते हुए आज जब दोनों सदनों में बजट पास होगा तो निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के लिए कितना लाभकारी बजट होगा, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आज देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज विधानसभा में मुख्यमंत्री की ओर से किस तरह से जवाब दिए जाते हैं और माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष है वो किस मुद्दों को उठाते हैं, इस पर भी रहेगी हमारी नजर।